हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पार्ट 2 नंबर सिस्टम का। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रोहित कुशवाहा। आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में पार्ट 2 में उसी जगह से स्टार्ट करते जहाँ पे हमने छोड़ा था। कल 5 तक हमने पढ़ा था, आज 6 का पढ़ेंगे। 6 को कैसे हम जानेंगे, कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो कैसे जानेंगे कि वो 6 से डिवाइड होगा। 6 की पहचान ये है, अगर वो लास्ट का नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट का नंबर 2 से और 3 से, वो पूरा डिजिट लास्ट में हम देखेंगे। अगर इवन नंबर लिखा होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, उसका ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और हम उससे हमें पता चल जाएगा वो 6 से डिवाइड होगा। दूसरी चीज़ 7 का हम कैसे पता करेंगे। 7 नंबर का हम करेंगे तो 7 नंबर में ये कोई नंबर दे रखा होगा, थोड़ा सा इसका ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको इसे समझना होगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कोई नंबर दे रखा है, इसको इस नंबर में हमें फाइंड करना है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का जो लास्ट का डिजिट है 1, इसको हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो ये रहा। उस नंबर में हम क्या करेंगे, उस नंबर का लास्ट का डिजिट है 4, वो यहाँ पे लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा, उसको फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो वो 7 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है बाय द वे तो फिर वो नहीं होगा डिवाइडेड 7 से। 8 में हम कैसे जानेंगे कि डिजिट 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो जैसे ये देखिए, उसके लास्ट के 3 डिजिट पे हम ध्यान देंगे। क्या करेंगे, 3 डिजिट पे। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका लास्ट का 3 डिजिट लिखेंगे। 3 डिजिट 2 4 8 ये दे रखा आप लोगों की। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर अगर पूरा डिवाइड हो गया तो ये 8 से डिवाइड है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 9 पर। सम ऑफ द नंबर्स, जैसे हमने 3 में करा था पिछले, वैसे 9 में करेंगे। ठीक है, 9 में करेंगे तो 9 में क्या करेंगे, इस पूरे का सम निकाल देंगे। इस पूरे का सम निकालने के बाद उसका जो सम आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 9 से डिवाइड करना चेक, जिससे हम चेक कर रहे होंगे उसी से हम ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया 9 का आपका। अब 10 का बहुत सिंपल होता है। लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लिखा है, जैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, किसी का हम एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, जैसे 5 4 3 0, इसमें लास्ट में 0 दे रखा है तो ये 10 से डिवाइड है। अगर लास्ट में 0 नहीं दे रखा होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। 11 का क्या होगा, इवन नंबर सम्स। ठीक है, इवन नंबर जो कोई प्लेस होगा 11 का, उसमें एक नंबर छोड़ के 2 नंबर छोड़ के उनका सम निकालेंगे, फिर ऑड नंबर का सम निकालेंगे, फिर ऐसे करने के बाद फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर माइनस में जो माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आंसर अगर 0 आता है या 11 आता है, अगर वो इतना आता है तो फिर आप समझिए आपका वो नंबर्स 11 से डिवाइड होगा। अगर नहीं आता ये आंसर तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं आपको फिर से मतलब करके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं बता रहा था 11 से जो नंबर डिवाइड हो रहे थे उनके बारे में। 11 से कौन से नंबर डिवाइड, मैंने बताया था नीचे कि इवन नंबर का सम माइनस ऑड नंबर का सम, तो जो करेंगे डिफरेंस का, तो जो 0 और 11 आएगा तभी वो 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो जैसे कोई नंबर लिख रखा है 5 6 7 8 9 4, ठीक है, इनके नीचे हम नंबर लिख देते हैं
तो जो इवन है उनका सम निकालें, जैसे 2, 4 और 6, इन नंबरों का ऐड करके निकालेंगे तो 6, 8 और 4, 6, 8 और 4, इन नंबर का ऐड हम करेंगे तो ऐड करेंगे 6, 4, 10 और 8, 18। अब ऑड नंबर का ये जो ऑड है, एक ये ऑड है, एक ये ऑड है, इन तीनों ऑड का सम कितना आया? 5, 7 और 9। इसको ऐड करते हैं, 5 और 7 आपको ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे इनका। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के हमारा आएगा क्या? 3, इनका डिफरेंस। ठीक है, माइनस नहीं लेना है साइन, केवल 3 आया। रिमाइंडर 0 नहीं है, ना ही 0 है और ना ही 11 है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 0 होता या 11 होता तो ये डिवाइड हो जाता, लेकिन नहीं होने के कारण ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव्स में हैं उन्हें भेजिए। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, कम से कम उनका भविष्य बने, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करा गया है। इंटर पास स्टूडेंट ज़रूर इसको देखें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कोई सीरीज दे रखी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में 16। अब आपसे पूछा जाए इस सीरीज का ऐड कितना होगा, तो आपके लिए ये निकालना बहुत टफ होगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो, फार्मूला नहीं जानते होंगे तो, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत निकाल लेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट नंबर पहले आप निकालिए, पूरे इस नंबर में कितनी नंबर हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, लिखा है 2, 4, 6, 8 प्लस एंड सो ऑन 16। ठीक है, देखिए इस नंबर में तो आपको मालूम है कि आपका नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहला है सम निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n। और यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ सीरीज, कितने नंबर इसमें आए हैं सीरीज में, वो होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है? इसमें 1 है, और इसमें क्या है? 60 अपॉन 2 इंटू n। हमें इसमें तो पता है साथ साथ में 60 आएगा, हम सीधा 60 ले लेते हैं। 1 से पूरा कोई गैप नहीं है, इसलिए हमें पता है 60 ही आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 61 अपॉन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 से इससे काटा तो 30 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 ये था तो वो 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 और 18। तो इस पूरे का सम आपका, ये पूरे नंबर ऑफ सीरीज का सम 1830 आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कैसे आया ये प्रोसेस, इसको आप क्या करिएगा, नीचे तक इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैं बताना चाहूँगा ऑड नंबर की कंटिन्यूअस मतलब क्रमागत संख्या है।
किसी भी क्रमागत संख्याओं में दे रखा हो, विषम क्रमागत संख्याएं, जैसे 3 हो गया, 3 क्रमागत संख्याओं का मध्य का मान बताइए ना, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मध्य का मान निकालने का फार्मूला हमारे पास दे रखा है, उसकी मिड वैल्यू MID, मिड वैल्यू क्या है निकालने का फार्मूला है सम अपॉन n। अगर मिड वैल्यू अगर 3 बोली जा रही होगी तो n होगा वो 3 होगा, जो हमें वैल्यू दे रखी होगी। इसी तरीके से जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर नंबर्स का सम निकालना हो, ठीक है, स्क्वायर नंबर का, आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और मतलब इसको हो सकता है जिसको जो चीज़ का पॉइंट बताना चाहूँ उसको निपटार के आपको बताऊँगा भी। जैसे ये वाला पहला सवाल है, पहले सवाल पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कोई नंबर्स है, उसका आपको मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस नंबर का क्या ज्ञात होना चाहिए? मध्य मान। जैसे किसी नंबर का हमें टोटल सम पता है 24 है, टोटल सम 24 है, तो वो नंबर कितने हैं, कॉन्टिन्यूअस कितने हैं, 3 डिजिट, 3 है, तो 24 अपॉन 3 कर देंगे, और तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से स्क्वायर ऑफ नंबर सम, स्क्वायर जैसे लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 के स्क्वायर तक का सम कैसे निकालेंगे? तो n की जगह नंबर ऑफ, ये 10 दे रखा है तो 10 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 6 रख देंगे, बस 6 का यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। 2 से इससे डिवाइड करा तो ये आया 5, ये आया 3, 3 से इससे डिवाइड करा आया 7, फिर इन दोनों का, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, 5 इंटू 77, 7 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिए 77 आ गया है, 77 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 गया 38, यही आंसर हो गया। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्वायर का निकालने के लिए है। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से क्यूब ऑफ नंबर सम। जब किसी नंबर के ऊपर जैसे स्क्वायर अभी लग रहा था वैसे क्यूब लगेगा, क्यूब लगाओ, 1 का 3, 2 का 3, 4, 3 का 3, 4 का 3 एंड सो ऑन 10 का 3, ऐसे क्यूब में दे रखा हो। तब हमें सम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n की जगह पे हम 10 रखेंगे प्लस ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगाएंगे 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में रखेंगे 10, यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 से इसको काटा 5 आ जाएगा, 5 का 11 मल्टीप्लाई कर देंगे 55 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए है, आपको बताने कई सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी एक चीज़ पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसे जब भी किसी के लास्ट में 5 आए तो आगे वाले नंबर का एक नंबर ज़्यादा ले लीजिए, ये 5 दे रखा है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 30, तो ये आएगा 30 अपॉन 25, यही आंसर हो गया। इसका स्क्वायर ये निकल के आएगा। ये मैंने शॉर्टकट की भी बताई आपको स्क्वायर निकालने की, मैं ये आगे बताऊंगा आपको स्क्वायर निकालने के इजी मेथड में, ये मेथड मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये सीधा निकालने का तरीका है।
अब इसी तरीके ये क्यूब वाला हो गया है। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर सम, स्क्वायर ऑफ इवन। तो अभी हमने स्क्वायर सीखा और इस स्क्वायर में और उस स्क्वायर में क्या फर्क है। देखिए उस स्क्वायर में था तो कॉन्टिन्यूअस नंबर चल रहे थे, 1 2 3 सीरीज में चल रहे थे। अब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में जैसे 2 का स्क्वायर, फिर आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नंबर दिया होगा, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। ये ऐसे दिया होगा। अब आपको उनके स्क्वायर का सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, n निकालना है। मैंने n निकालना आपको बताया था। n आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, टोटल जो लास्ट का नंबर आया है वही वो n है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 अपॉन 6 कर देंगे। 10 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन 6 से ये कट गया, पूरा 2 आया और ये 22, ये आया 220। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। सच में यार सही नॉर्मल है, सिंपल है, थोड़ा सा इसमें करते नहीं है तो यह हो जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ ऑड, यहाँ पे ऑड नंबर लिखा हो 3 6 7 3 5 7 9 ऐसे नंबर दे रखे हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, इसी फार्मूला सेम, ये दोनों के फार्मूले सेम है, कोई अंतर नहीं है, फार्मूले सेम है। इसी फार्मूले में वो लास्ट में जो नंबर आया हो उस नंबर को रख देंगे और उसका स्क्वायर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो ऑड नंबर का सम निकालने का फार्मूला है, ये इवन नंबर का निकालने का, दोनों के फार्मूले सेम है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये आपका डिवीज़न आपको ये बताना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं अभी बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्वोटिएंट डिवीजन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला दे रखा होता है और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप, इनमें फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 3 चीज़ें दी होती है, एक चीज़ निकालनी होती है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसमें किसी में डिविडेंड दे रखा है, क्वोटिएंट दे रखा है, डिवीजन दे रखा है, रिमाइंडर पूछ रहा होगा आपका। किसी में क्वोटिएंट दे रखा है, डिवीजन दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, डिविडेंड पूछ सकता है। आपको पक्षांतर करना आना चाहिए, इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होता है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं अभी आगे क्वेश्चन में कराऊंगा एक्सरसाइज में, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये हो गया, इस चैप्टर को ख़त्म हो गया। ये आज हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया है। ये पार्ट 2 था नंबर सिस्टम का, जो आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया है।
अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ लेवल बाय लेवल धीरे से इजी से टफ तक जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को एक अलग मेथड से जो हमने बताया है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा अपडेट हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे बुकों के को मैंने लेके कंबाइन करके क्वेश्चन पुट अप करे, तो मैं इनको कराऊंगा कल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को देखा। मैं चाहूँगा वो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। आप शेयर करें इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो मैथ में काफ़ी वीक है लेकिन अपडेट होना चाहते हैं, उनके लिए। धन्यवाद। लाइक करिएगा।